हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। एंड आज आपकी जो रिक्वेस्टेड वीडियो थी उसको थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फाइनली वीडियो आ गई है। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया जो हम करेंगे एक ईजी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो आज क्या है, 31 दिसंबर 2020 का लास्ट डे है एंड कल से नई साल की शुरुआत होने वाली है। सो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते नए साल की शुरुआत करें और मेहनत से पढ़ते रहें। एंड ऑल्सो जैसा प्यार आपने लॉजिक पाठशाला को 2020 में दिया है, आई होप सो आप लोग उतना ही लव एंड सपोर्ट 21 में भी लॉजिक पाठशाला पर बनाए रखेंगे। वीडियो का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, सो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर PDF को फ्री में आपके लिए सारी प्रोवाइड की जाएंगी। सो चलिए फिर इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा मैंने PPT बनाया हुआ है, सो एक लाइक तो करिएगा ज़रूर। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है, ऊपर एक्सरसाइजेस के नेम है और इधर आपको मिलेगा कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, यहाँ पे कि ये कौन सा जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है, और अगर उसका कोई एडिशन हुआ है अगर वो है तो वो भी हम लोग यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ। सो इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, कंप्लीट देखिएगा। देखो सबसे पहले बात करें, संप्रीति 9 एक्सरसाइज जो हुई है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में हुई है, ठीक है। और इसका इस बार कौन सा एडिशन हुआ है, 9th एडिशन हुआ है। सो अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है कि ट्रिक से ही याद करना है, क्लियर। देखो एडिशन तो आपको वैसे याद हो जाएगा 9 और 9, ठीक है, वैसे ही एडिशन याद हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो मेघा नाम की एक लड़की है, कोई लड़की है जिसका नेम क्या है, मेघा है। वो अपने ना बंगले में रहती है, बंगले में रहती है, इसका मतलब उसके पास ना बहुत ज़्यादा संपत्ति है। संपत्ति मतलब उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। तो बस मेघा से हो जाएगा मेघालय, बंगले में रहती है मतलब बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज हुई है, संपत्ति से बनेगा संप्रीति। सो हो गया ना, बहुत ही इजी ट्रिक होगी जो हम बहुत आसानी से करेंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इस पे करवा दूंगी, नेक्स्ट हम इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो कंट्री का नेम पूछ सकते हैं या वेन्यू पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। चलो अगला क्या है, इंद्रधनुष एक्सरसाइज। ये हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सरसाइज है, एक वायु एक्सरसाइज है, ठीक है। हुई कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। इस बार इसका 5th एडिशन हुआ है। सो देखो कैसे याद करेंगे, आपको पता है कि देखो छोटी सी एक आपको बस माइंड में फिट करना है। उत्तर से क्या बनता है, उत्तर प्रदेश बनता है, ठीक है। उत्तर की दिशा में अगर धनुष चलाओगे ना तो किंग बन सकते हो। मतलब एक ऐसा होता है ना, जैसे पंडित जी बोल देते हैं कि भाई इसी दिशा में पैर करके सोना या इसी दिशा में पूजा करना, तो फिर धनवान बन सकते हो। तो हमने भी ऐसी ट्रिक बना दी कि उत्तर की दिशा में अगर धनुष चलाओगे तो किंग बन सकते हो, है ना। तो 5 उंगली आपके घी में होंगी उस टाइम पे, अगर किंग बन गए तो 5 उंगली घी पे होंगी, मतलब 5th एडिशन। उत्तर से उत्तर प्रदेश बनेगा और धनुष चलाओगे मतलब इंद्रधनुष, और किंग बन सकते हो मतलब इंडिया के किसके साथ हुई है, यूनाइटेड किंगडम के साथ ये एक्सरसाइज हुई है। तो बस छोटी सी चीज़ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला है पासिक्स एक्सरसाइज। पासिक्स एक्सरसाइज हुई है इंडिया और USA के बीच में। देखो पासिक्स से हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, पैसा, है ना। पासिक्स पैसा, पैसे आ रहा है ना, पैसिक्स में पैसा आ रहा है। तो पैसा किसके पास होता है, जो अमीर लोग होते हैं। और अमेरिका, USA मतलब अमेरिका हो गया ना, इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ऐसे अमेरिका होगा, अमेरिका से अमीर हो सकता है। तो बस पैसे किसके पास होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है। तो अमीर से हमारा क्या बन जाएगा, USA बन जाएगा। और जो जितने भी अमीर लोग होते हैं, लोग मतलब जो अमीर मैन्स होते हैं, वो मन भर के कुछ भी खरीद सकते हैं, मन भर के, मन भर। तो अंडमान में मन आ रहा है, देखो अंडमान मन है ना, और निकोबार में बर आ रहा है, तो बर से भर, कि वो मन भर के कुछ भी खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है रे, ठीक है। तो बस ऐसे हमें इसको याद करना है। आगे देखो है इंद्र नेवी एक्सरसाइज, जो हुई है इंडिया रशिया के बीच में, बे ऑफ बंगाल में हुई है और इस बार हुआ है इसका 11th एडिशन। सो कैसे याद रखेंगे, देखो इंद्र की जो नेवी है, इंद्र की जो नेवी का मतलब होता है इंद्र की जो सेना है वो रूस गई है। क्यों रूस गई है, ये भी तो होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बंगला नहीं मिला और उन्हें खाड़ी दे दी।
बंगला तो दिया नहीं बेचारों को, खाड़ी दे दी कि लो यहीं पे ही रहो। तो इंद्र की सेना रूस गई है, तो रूस से हो जाएगा रशिया, है ना। रूस गई है मतलब रूठ गई है, क्योंकि उन्हें बंगला नहीं मिला, खाड़ी मिली। तो देखो बंगला खाड़ी से क्या बन जाएगा, बंगाल की खाड़ी, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको बे ऑफ बंगाल। तो दोनों तरीके से याद कर सकते हो आप लोगों को, ठीक है। ओके, एक एक करके सब रूठ गए, एक एक करके सब रूठ गए, तो एक एक से क्या बन जाएगा 11, ठीक है। तो हो गया इंटर नेवी एक्सरसाइज। चलो भाई अगला देखो क्या है, अजय वॉरियर्स। अजय वॉरियर्स हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो आपको पता है कि जो किंग होते हैं वो वॉरियर्स तभी कहलाएंगे, मतलब किंग आप तभी कहलाओगे जब आप एक योद्धा बनोगे। योद्धा का मतलब है वॉरियर बनोगे, है ना। एक असली किंग तो तभी कहलाओगे ना बस। तो वॉरियर से अगर आप एक असली वॉरियर और असली योद्धा हो तो किंग कहला सकते हो, पूरा किंगडम आपका हो जाएगा, ठीक है। और पूरा किंगडम हो जाएगा तो 5 उंगलियां घी में हो जाएंगी भैया, सारा किंगडम अगर आपको अच्छा मानेगा तो, है ना। तो देखो यूनाइटेड किंगडम के साथ तो यार यूनाइटेड किंगडम में ही हुई है एक्सरसाइज, और 5 उंगली घी में कहते हैं ना, जब खुशी होती है तो कहते हैं भैया इसके तो 5 उंगली घी में है ना। तो बस हमारी तो भैया 5th एडिशन हो गया 5 उंगली घी में होके, तो बस बन गई हमारी एक्सरसाइज। चलो आगे है मालाबार युद्ध अभ्यास। तो ये हुआ है देखो इंडिया, यूएसए, जापान, और पहली बार इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके 2 चरण हुए थे, मतलब 2 फेज़ में हुआ था। पहला फेज़ बे ऑफ बंगाल में हुआ था, दूसरा फेज़ अरब सागर में हुआ था, और इस बार 24th एडिशन हुआ। आप कैसे ध्यान रखेंगे, देखो मालाबार से माल, है ना, माल, माल मतलब पैसा। तो भैया बड़ा माल होता है तो माल कहाँ होगा, बड़ा बंगले में होगा, और माल तो है वो अरब से भी आ सकता है। हम ऐसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगले में ना बड़ा ही माल है। अब ये माल अरब से भी आ सकता है भैया, यूएसए में तो होते ही अमीर लोग हैं, है ना। और माल आपको ऐसे थोड़ी ना मिलेगा भाई, जाप करना पड़ेगा, आस लगा के मत बैठो कि माल ऐसे ही मिल जाएगा। तो देखो इन छोटी छोटी चीज़ों से सब बन गया, माल से बन गया मालाबार एक्सरसाइज। माल कहाँ होगा, बंगले में, यानी बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। और अरब से भी आ सकता है, मतलब अरब सागर। तो ये तो वेन्यू हो गए। अब यूएसए में तो वैसे भी अमीर लोग हैं, क्योंकि यूएसए अमेरिका अमीर बन रहा है, अमीरों के पास तो होगा ही माल, उनको कुछ नहीं करना। लेकिन आपको अगर माल पाना है तो जाप करना पड़ेगा, ना कि आस लगा के बैठो कोई आगे दे जाए। तो बस आस से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जाप से बन जाएगा जापान, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे याद करेंगे। आगे देखो है मरीन गार्डियन। ये हुई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, कराची पोर्ट में हुई है। तो देखो हम लोग इसको ज़्यादा ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे इसमें, बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको पता है ना चाइना और पाकिस्तान के बीच में क्या रिलेशन है। चाइना पाकिस्तान को अपनी उंगली पर नचाता रहता है बस, ठीक है। और पाकिस्तान जो भैया हैं वो नाचते रहते हैं, कोई इंटेंशन नहीं है किसी कंट्री को मेरा हर्ट करने के, बट जो सच्चाई है यू ऑल नो डैट, ठीक है। तो चाइना ना पाकिस्तान को अपना गार्ड बना के रख रहा है, तो बस चाइना किसको बना रहा है अपना गार्ड, पाकिस्तान को। तो गार्ड से हो जाएगा गार्डियन। और ये एक्सरसाइज पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे हुई है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगली है नसीम अल बहार। ये हुई है इंडिया और ओमान के बीच में, गोवा में। तो देखो बहार कब आती है, जब नसीब खुल जाता है एक इंसान का, तब ऐसे बहार आती है ना कि सब कुछ आपको मिलता जाता है। तो उसके लिए बस आप क्या करो, ओम का नाम लो या फिर ओम का जाप करो, सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सब बहार आ जाएगी, सारे नसीब खुल जाएंगे। तो बहार और नसीम, तो यहाँ से आप लोग इसको रिलेट करेंगे। गोवा में हुआ है इस बार, इसका 12th एडिशन हुआ है, क्लियर है। आगे देखो मिलन एक्सरसाइज। मिलन मतलब बहुत सारे लोगों का आपस में मिलना। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग 41 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। हुई कहाँ पे है ये, विशाखापट्टनम में हुई है। तो भाई इतने सारे लोगों को पटाके रखना पड़ेगा ना, नहीं तो मिलोगे कैसे फिर एक साथ। तो बस पटाके से क्या हो जाएगा, पट्टनम हो जाएगा, ठीक है। इसका वेन्यू पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। आगे देखो क्या है, धर्म गार्डियन। ये हुई है इंडिया और जापान की नेवी के बीच में, मिजोरम में हुई है, 2nd एडिशन हुआ है। कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी है। देखो धर्म के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा ना, धर्म का गार्ड बनना है। तो गार्ड का मतलब है अगर धर्म को आपको मानना है तो उसके लिए जाप करो,
क्योंकि कहते हैं ना भगवान का ध्यान करो, थोड़ा सा धार्मिक बनो, तो उसके लिए जाप करो। ज़्यादा मज़े में मत रहो कि सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, है ना। तो धर्म पर चलने के लिए जाप करना पड़ेगा। तो इंडिया और जापान, मज़े मत करो मतलब मिज़ोरम हो जाएगा। और इस बार इसका सेकेंड एडिशन हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे है देखो शिन्यू मैत्री, ये हुई है इंडिया और जापान के बीच में, वेस्ट बंगाल में हुई है। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी ट्रिक है। अगर हमें बंगले पे अपने मित्र को बुलाना है, भाई देखो मित्र हैं, अगर बुलाना हमें अच्छा लगता है घर पे, लेकिन हम जो सोचते हैं ना हमारा घर एक अच्छा सा होना चाहिए, सो थोड़ा इंप्रेशन जमता है। तो हमने क्या किया, अपने बंगले पर मित्र को बुलाया और उससे कहा कि चल भाई पान खाते हैं आप, ठीक है। तो हमने उसके सामने ना पान रख दी, क्योंकि उसे पान बड़े पसंद थे। तो बस बंगले में मतलब वेस्ट बंगाल में हुई एक्सरसाइज। मित्र को बुलाना है, शिन्यू मैत्री हो गया, और हम उसे बुलाकर पान खिला रहे हैं। तो इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो अगला, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये इंडिया और चाइना की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो उमरोई मेघालय में हुई है। इस बार इसका 8th एडिशन हुआ है। सो इसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो आपको तो पता ही है इंडिया और चाइना के इस टाइम पे रिलेशन कैसे चल रहे हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले भैया। ऐसा नहीं कि अब हम तुम्हारी सुनते रहेंगे, तुम्हारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी, ना जी ना। इंडिया ने चाइना की देखो एप्लीकेशंस भी कितनी ज़्यादा बंद कर दी हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस चाइना को इस बार हो रहा है, बिकॉज कोविड के कारण चाइना से सब लोग रूठ गए हैं। सो इंडिया ने अब चाइना के साथ रिलेशन कैसा कर लिया है, हैंड इन हैंड का कर लिया कि एक हाथ दे एक हाथ ले। और ऐसे नहीं चलेगा, बहुत उम्र निकल गई हमारी, तुम्हारे साथ हमने सब कुछ अच्छे करने की कोशिश करी, बट तुम लोग अच्छे से नहीं रहते। तो उम्र निकल गई मतलब उमरोई मेघालय में हुआ है। और याद रखिएगा इंडिया और चाइना की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ओके। नेक्स्ट है सहयोग काइजन। सहयोग काइजन हुई है इंडिया और जापान के बीच में। तो देखो सहयोग करने से सभी को चैन मिलता है ना। जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और तो हमें ना बड़ा मतलब चैन मिलेगा। या फिर आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, जब हम जाप करते हैं या फिर हम लोग ध्यान लगाते हैं, जाप करते टाइम ध्यान लगाते हैं, तो बड़ा ही मन को सुकून, चैन और सुकून मिलता है। तो मन करता है कि किसी को सहयोग करो, किसी को सिखाओ कि चलो भाई तुम भी जाप करो, तुम भी ध्यान लगाओ, ताकि तुम्हारे मन को भी सुकून मिले। तो बस जाप लगाने से मन को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो चैन मतलब चेन्नई पोर्ट पे एक्सरसाइज हुई है, और मन करता है कि दूसरे को भी सिखाएं ये वाली बात, उसको भी सहयोग दें। तो सहयोग से बन जाएगा सहयोग काइजन, ठीक है। कैसे भी याद कर सकते हो, एज योर विश। अगर आप कोई अपनी ट्रिक भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो ना। मैं बस आपको देखो छोटी छोटी ट्रिक बता रही हूँ कि आप इसके हेल्प ले सकते हो। आगे देखो है जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज, ये हुई है इंडिया और चाइना के बीच में। तो जिमेक्स से हम लोग बनाएंगे जिम, है ना। जिम जाना पड़ेगा, अगर सेहत अच्छी करनी है तो जिम तो जाना पड़ेगा। आप चाहे वो अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो अरबपति से हो जाएगा अरब सी। तो नॉर्थ अरब सी में ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुई है। अब जिम जाना है, अब भाई डाइटिंग करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि जिम गए और भैया तला बुला खाते रहे, चलो भैया कोई बात नहीं, पान तो खा ही सकते हैं ना, है ना। चलो कोई नहीं, तो पान से क्या हो जाएगा, इंडिया और जापान हो जाएगा, ठीक है। जापान से ज़्यादातर हम लोग या तो जाप बना सकते हैं या फिर पान बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला है इक्वेरियन, ये हुई है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, पुणे महाराष्ट्र में। सो देखो जो मालदीव से क्या निकालेंगे, माल मतलब पैसा। अब अगर पैसे को आपको महान बनना है ना, आपको महान बनना है, तो माल को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बांटना पड़ेगा। अब भैया तुम सारा रख लो, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं दो, तो तुम महान बन जाओगे, नहीं बनोगे। तो महान से हो जाएगा महाराष्ट्र, माल बांटना पड़ेगा मतलब मालदीव से, इक्वल बांटना पड़ेगा, इक्वल से आप लोग इक्वेरियन थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ठीक है। चलो आगे है सिलीनेक्स एक्सरसाइज, ये हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और श्रीलंका में ही हुई है, 8th एडिशन हुआ है। तो देखो श्री और स्ली थोड़ा थोड़ा सा राइमिंग बन रहा है, तो बस आपको यही रिलेट करना है। इसकी ट्रिक मत बनाओ, इतनी ट्रिक भी भूल जाओगे, ज़्यादा बन जाएंगी तो यहीं से ही निकाल दो। आगे देखो बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, और बे ऑफ बंगाल में हुई है। तो देखो सारी चीज़ें बी से हैं, बोंगो भी बी से, बांग्लादेश में बी से, और बे ऑफ बंगाल में भी बी और बी आ रहा है। तो बस इनको आपको सिर्फ ऐसे ही रिलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सूर्य किरण, ये हुई है इंडिया और नेपाल के साथ हुई है,
और ये हुई भी नेपाल में ही है, 14th एडिशन हुआ है। तो देखो कैसे ध्यान रखेंगे, सूर्य की किरण को क्या कोई नाप सकता है, बताओ? नहीं, सूर्य की किरण को हम लोग नहीं नाप सकते, तो नाप नहीं सकते मतलब नेपाल के साथ हुई और नेपाल में ही ये कंडक्ट हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आपको पता होगा श्रीलंका मतलब लंका, जब लंका पे राम गए थे ना, तो उन्होंने पूरी शक्ति के साथ शक्ति की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि भाई रावण मित्रता तो करना नहीं चाह रहे थे कि भैया चलो राम जी से मित्रता करने, उन्हें तो दुश्मन मान रहे थे, तो बस मित्रता नहीं कर रहे थे मतलब मित्र, और राम जी को पूरी शक्ति से जाना था, तो पूरी शक्ति मतलब मित्र शक्ति। कहाँ जाना था? लंका, क्योंकि राम जी तो इंडिया के थे, तो इंडिया और श्रीलंका यहाँ से रिलेट होगा। पूरी शक्ति से गए थे, पूरी से मतलब पुणे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो छोटी सी हम लोगों ने एक स्टोरी सी बना ली, अरे खत्म। तो देखो जितनी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एंड अगर अभी भी कोई बच गई होगी तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही ले आऊँगी, और जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होंगी वो वहाँ पर भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आज का प्रेजेंटेशन मेरा, एंड जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एक और बात, एडवांस में अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक यू।